दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जिसमें श्याम नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार श्याम अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। श्याम के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से ख़राब रहती थी, पर पापा श्याम को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। श्याम को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह श्याम को पढ़ा पाएँ। श्याम की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ ही वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। श्याम अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। श्याम ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। श्याम के पापा को ये पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने श्याम से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक श्याम पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर श्याम को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। श्याम के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद श्याम का रिजल्ट आ गया, जिससे वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे श्याम का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। श्याम का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। श्याम के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि श्याम को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह श्याम जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और श्याम को आशीर्वाद दिया। और जब श्याम ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वे कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। श्याम का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। श्याम को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान श्याम के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वे अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वे जिंदगी में कर्ज लेकर आए थे और कर्ज लेकर ही चले गए। श्याम के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वे अपने लड़कियों को इस काबिल बना गए कि वे अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। श्याम की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब श्याम कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने श्याम से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। इस कहानी में बताया गया है कि श्याम के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, पर हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में ज़रूर सोचें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं, और माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कलेक्टर बनेगा तब बात करूँगा। एक पिता की दिल छूने वाली कहानी आपके भी दिल को छूने में कामयाब रही होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।